हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। कल हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या देखा था? प्रेसाइडिंग ऑफिसर ऑफ पार्लियामेंट, संसद के पीठासीन अधिकारी। आज हम देखेंगे पार्लियामेंट में जो विधेयक पेश किए जाते हैं, कौन कौन से विधेयक होते हैं और किस किस सदन में किस विधेयक को पेश किया जाता है और किसके लिए क्या है कंडीशन अप्लाई है कि एक हाउस में पेश किया जाएगा या दूसरे में नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है बिल्स, विधेयक। ठीक, तो विधेयक, जो पार्लियामेंट में विधेयक पेश किए जाते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 2 टाइप्स। ठीक है, एक ऑर्डिनरी बिल्स और दूसरा फाइनेंस बिल। ओके, ऑर्डिनरी बिल्स यानी साधारण विधेयक, साधारण विधेयक इसलिए कि इन विधेयकों में क्या होता है, फाइनेंस से रिलेटेड कोई चीज़ें नहीं होती हैं, कोई बातें नहीं होती हैं। इसमें सामान्य कानून की बातें या किसी वर्ग विशेष के लिए क्या लाया जाए, कोई अधिनियम लाया जाए, जैसे SC ST या जैसे भी हाल ही में क्या लाया गया, महिला विधेयक लाया गया, तो उसको फाइनेंस बिल की तरह तो पास नहीं किया जा सकता। हालांकि आधार को क्या है, आधार को फाइनेंस बिल की तरह ही, मनी बिल की तरह ही क्या किया गया, पास किया गया। ओके, तो ये ऑर्डिनरी बिल्स, ऑर्डिनरी बिल्स और सेकंड फाइनेंस बिल, वित्त विधेयक। फाइनेंस बिल। अब इस वित्त विधेयक को भी 2 भागों में जानते हैं, बांटा जाता है। तो ये 2 भाग में होते हैं। ठीक है, वित्त विधेयक के 2 पार्ट होते हैं। फर्स्ट स्वयं वित्त विधेयक, किसको इसे किस आर्टिकल में रखा गया? कॉन्स्टिट्यूशन के 117। ठीक है, आर्टिकल 117 में क्या है? फाइनेंस विधेयक है, फाइनेंस बिल है। और दूसरा जिसे हम जानते हैं, फेमस नेम, धन विधेयक। ठीक है, मनी बिल। ठीक है, जिसे किसमें रखा गया है? कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1110 में। और 109 में इसकी प्रक्रिया बताई गई है कि क्या है, प्रोसीजर बताया गया मनी बिल के बारे में कि किस तरह पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा और क्या क्या शक्तियाँ होंगी लोकसभा और राज्यसभा की धन विधेयक में। ठीक है, हालांकि सभी वित्त विधेयक धन विधेयक हो सकते हैं। कब? जब लोकसभा अध्यक्ष प्रमाणित करे यह धन विधेयक है। लेकिन सभी धन विधेयक क्या है, वित्त विधेयक नहीं हो सकते, फाइनेंस विधेयक नहीं हो सकते। ठीक है, अभी हम इसको आगे देखेंगे, क्योंकि ये डिसाइड करने का कि मनी बिल कौन सा है, ये पावर्स किसके पास है? स्पीकर ऑफ लोकसभा के पास। तो ऑर्डिनरी बिल का जो प्रावधान किया गया, प्रोविजंस किया गया है, आर्टिकल 107। ओके, 107। तो आर्टिकल 107 क्या प्रोविजंस है वित्त साधारण विधेयक के बारे में, ऑर्डिनरी बिल के बारे में। ऑर्डिनरी बिल को पार्लियामेंट के जो बोथ हाउसेस हैं, किसी भी एक में लाया जा सकता है। ओके, ऑर्डिनरी बिल राज्यसभा या लोकसभा किसी में भी पेश किया जा सकता है। आइदर लोकसभा नॉट राज्यसभा, किसी में भी पेश किया जा सकता है। ओके, फर्स्ट प्रोविजन। सेकंड प्रोविजन ये है ऑर्डिनरी बिल से रिलेटेड कि अगर इसे लोकसभा में पेश किया जाता है, ठीक है, एक मिनट, इसके पहले एक प्रोजेक्ट दे लेते हैं हम
कि लोकसभा और राज्यसभा में अगर पेश किया जाता है, ठीक है, तो दोनों जो हाउसेस हैं, दोनों जो सदन हैं, उनसे क्या होगा, उपस्थित और मतदान करने वाले जो मेंबर्स होंगे उनके बहुमत से पास होना जरूरी है, बारी बारी, ठीक है। दोनों सदनों से, प्रत्येक सदन से इसका पास होना क्या है, जरूरी है, अनिवार्य है। जो सदस्य मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट उपस्थित होंगे लोकसभा और राज्यसभा में, दोनों सदनों द्वारा पारित होगा। उसके बाद कहाँ जाएगा, राष्ट्रपति के पास, फिर क्या बनेगा, अधिनियम। जैसा अभी देखा होगा हमने, महिला विधेयक, आरक्षण विधेयक, वुमेन्स रिजर्वेशन बिल, ठीक है, दोनों सदनों से पास कराया गया, सेकेंड प्रोविजन। और जो थर्ड प्रोविजन है, अगर इसे राज्यसभा में पेश किया जाता है, ठीक है, जैसे कि वुमेन्स रिजर्वेशन बिल अगर राज्यसभा में पेश किया जाता है, ठीक है, और यहां से क्या हो जाता है, ये पास। और अगर इसी बीच अगर लोकसभा भंग हो जाती है या विघटित कर दी जाती है, तो ऐसे में यह विधेयक क्या होता, लैप्स होता या नहीं होता, समाप्त हो जाता या नहीं होता, नहीं होता। कोई भी ऑर्डिनरी बिल जब लाया जाता है राज्यसभा में, क्योंकि ये एक अस्थायी सदस्य है, सॉरी अस्थायी सदस्य नहीं, स्थायी सदन है, इसमें कोई भी बिल लाया जाएगा तो कंटिन्यूअस ऐसे ही बना रहेगा, ठीक है। अगर महिला विधेयक बिल, वुमेन्स रिजर्वेशन बिल राज्यसभा में पास किया जाता और लोकसभा विघटित हो जाती, ठीक है, तो वह बिल क्या होता, लैप्स हो जाता। सेकेंड प्रोविजन से यही कहता है इसमें, अगर राज्यसभा में कोई विधेयक लाया जाता है और राज्यसभा द्वारा पारित कर दिया जाता है और लोकसभा को भेजा जाता है, और लोकसभा क्या होती है, भंग हो जाती है किन्हीं कारणों से, या उसे विघटित कर दिया जाता है, तो वह विधेयक भी क्या होगा, लैप्स कर जाएगा या समाप्त हो जाएगा, ठीक है, लैप्स कर जाएगा। इसीलिए भी जितने भी इंपॉर्टेंस बिल्स होते हैं राज्यसभा में लाए जाते हैं। थर्ड कंडीशन नहीं, फोर्थ कंडीशन, अगर इसके उल्टा वाइस वर्सा लोकसभा में कोई बिल लाया गया, ठीक है, और इसे पास कर दिया गया, और पास होने के बाद इसे राज्यसभा में भेजा गया, राज्यसभा में भेजा गया, ठीक है। लेकिन लोकसभा के पास करने के बाद कुछ दिनों बाद मान लीजिए लोकसभा विघटित हो गई, भंग हो गई, तो ऐसे में जो राज्यसभा को भेजा गया, तो क्या वह विधेयक लैप्स कर जाएगा या वैसे ही बना रहेगा। अगर वह राज्यसभा में पहुंच गया है, ठीक है, तो वह लैप्स नहीं होगा, ठीक है, तो लैप्स नहीं होगा, यानी समाप्त नहीं होगा। और राज्यसभा में, हालांकि पहले ही लोकसभा से पास कर दिया गया, राज्यसभा में पहुंच गया, तो उसको राज्यसभा करना ही क्या है, पास करना है, ठीक है, तो राज्यसभा में लैप्स नहीं होगा, पास हो जाएगा, भले से लोकसभा विघटित हो जाए या भंग कर दी जाए, डिसॉल्व कर दी जाए, ठीक है। दोनों में माइनर डिफरेंस यही है। अगर रोज राज्यसभा में लाया गया और लोकसभा भेजा जा रहा है, ठीक है, राज्यसभा से लोकसभा, तो वह लैप्स हो जाएगा कब, जब लोकसभा विघटित हो जाएगी। और अगर उल्टा लोकसभा में लाया जाए पास करके और राज्यसभा में भेजा जाए, तो विधेयक अगर लोकसभा भंग हो जाती है या विघटित हो जाती है, तब भी वह क्या होगा, लैप्स नहीं होगा, और राज्यसभा में क्या होगा, बना रहेगा, ओके। ठीक है, ये जो 4 प्रोविजंस किए गए थे आर्टिकल 107 ऑर्डिनरी बिल से रिलेटेड, हमने देख लिया है। इसमें नेक्स्ट आर्टिकल हमारा जो है 108 क्या कहता है, ज्वाइंट सीटिंग की बात करता है, ये ज्वाइंट सीटिंग, ठीक है। आर्टिकल 108 संयुक्त
अधिवेशन की बात करता है। और जब भी संयुक्त अधिवेशन होता है, इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। और यह प्रावधान किया गया है आर्टिकल 118 फोर्थ में, सब क्लास फोर्थ में बताया गया है कि जब भी संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा राष्ट्रपति द्वारा, तो उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा स्पीकर। ठीक है, आर्टिकल 118 सब क्लास 4 की तहत। ओके, तो संयुक्त अधिवेशन कब लाया जाता है और क्यों लाया जाता है? क्या जरूरत पड़ती है ज्वाइंट सेशन की? जब कोई विधेयक पास करके एक सदन द्वारा दूसरे सदन को भेजा जाता है, लोकसभा से राज्यसभा या राज्यसभा से लोकसभा, ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है, या तो दूसरा सदन सहमति अपनी देगा या नहीं देगा, या उसे क्या करेगा, रोक कर रख सकेगा। ठीक है, और उसने ऐसा किया और किसी अत्यंत या तात्कालिक तुरंत क्या है आवश्यकता है किसी विधान की, तो ऐसे कंडीशन में राष्ट्रपति क्या करेगा, अपने आशय से या अपने संकल्प द्वारा एक लोक अधिसूचना जारी करता है कि संयुक्त अधिवेशन बुलाने के लिए एक लोक अधिसूचना राष्ट्रपति द्वारा जारी की जाती है और ज्वाइंट सेशन क्या है, मीटिंग की जाती है, बुलाई जाती है। ठीक है, ऑर्डिनरी बिल से संबंधित जो प्रावधान है कि कोई सदन कितने दिन तक रोक सकता है, राज्यसभा उसे कितने दिन तक रोक सकती है, 6 मंथ। ठीक है, 6 मंथ तक किसी भी बिल को रोक सकती है, और ये 6 मंथ बीत गया है, इस पर कार्रवाई नहीं हो रही है, तो भी संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति द्वारा क्या किया जाएगा, आहूत किया जाएगा, बुलाया जाएगा। ठीक है, लेकिन मनी बिल के बारे में ऐसा कोई शक्ति प्राप्त नहीं है किसे, राज्यसभा को, कि वह रोक सके। 14 दिन के अंदर उसे क्या करना होता है, अपनी अनुशंसाएं करनी होती हैं, कोई संशोधन करना है, सिफारिश करना है। ठीक है, तो मनी बिल से रिलेटेड कोई भी संयुक्त अधिवेशन की बात नहीं की गई है। ठीक है, और ऐसे में क्या है, जो सदस्य उपस्थित होंगे और मतदान करेंगे तो अपने बहुमत द्वारा क्या है उस बिल को पास कर देंगे, और ऐसे पास बिल को क्या माना जाएगा, दोनों सदनों द्वारा, बोथ हाउसेज द्वारा क्या माना जाएगा, बोथ हाउस द्वारा वह पास ही माना जाएगा। ठीक है, संयुक्त अधिवेशन में पास बिल बोथ हाउस द्वारा पास ही माना जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोविजंस के थे आर्टिकल 108 ज्वाइंट सेशन के बारे में, संयुक्त अधिवेशन के बारे में। ठीक है, MPPCL 2020 में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि राष्ट्रपति जब संयुक्त अधिवेशन बुलाता है, ठीक है, तो उसमें उसकी आशय पूछा गया है, ऑप्शन दिया गया है कि अपने आशय के थ्रू बुलाता है, लोक अधिसूचना जारी करके बुलाता है, और भी कई ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो उसके अपना आशय होता है राष्ट्रपति का, और लोक अधिसूचना होती है। ठीक है, ये दोनों वर्ड्स मेंशन किए थे MPPCL 2020 में, तो वर्ड्स टर्म्स भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं प्री के हिसाब से। ओके, तो नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है बिल से रिलेटेड में 107 हो गया, 109 और 110 और 109 इससे संबंधित है मनी बिल्स, धन विधेयक। तो धन विधेयक क्या होता है? धन विधेयक हालांकि ऐसे तो पहले ऑर्डिनरी रूप में ही पेश किया जाता है, लेकिन कोई धन विधेयक है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह कौन डिसाइड करता है? स्पीकर। यह डिसाइड किया जाता है लोकसभा स्पीकर द्वारा। लेटेस्ट एग्जांपल आधार। ठीक है, आधार को किस तरह पास कराया गया गवर्नमेंट द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा? मनी बिल, एज ए मनी बिल। ठीक है, ताकि इस पर कोई लोचा ना हो, राज्यसभा को पूर्ण, केंद्र सरकार का पूर्ण बहुमत तो है नहीं राज्यसभा में भी, वहाँ भी रोका जा सकता था आधार बिल को विपक्षी पार्टियों द्वारा। ठीक है,
राष्ट्रपति भी बाउंड होता है धन विधेयक को पर क्या अपनी सहमति देने के लिए। धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से ही पेश किया जाता है, इसलिए वह क्या है, बाउंड है इसे सहमति देने के लिए। तो जो प्रक्रिया बताई गई है धन विधेयक की 109 में, वह ये कि धन विधेयक या मनी बिल केवल और केवल कहाँ पेश किया जाएगा, ओनली इंट्रोड्यूस इन लोकसभा, न कि राज्यसभा। ठीक है, और यह बिल जब पेश किया जाएगा तो उसके पूर्व क्या होगा, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेनी पड़ेगी। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही पेश किया जाएगा लोकसभा में, और केवल ओनली लोकसभा में। ठीक है, इंट्रोड्यूस ओनली इन लोकसभा, नॉट राज्यसभा। ठीक है, अब पेश होने के बाद क्या होता है, लोकसभा उस बिल को क्या करती है, पास करके कहाँ भेजेगी, आरएस के पास, यानी राज्यसभा के पास। राज्यसभा के पास जब ये बिल भेजा जाएगा तो राज्यसभा के पास क्या कंडीशंस हैं, वह इस पर अपनी वैसे ही सहमति दे दे जैसे लोकसभा ने क्या किया, पास करके भेजा है। ठीक है, या अपनी असहमति भी दे सकती है। तीसरा, उसमें संशोधन भी करके लोकसभा को वापस कर सकती है। अगर संशोधन करके लोकसभा के पास भेजती है तो क्या यह बाउंड है लोकसभा के लिए कि राज्यसभा के संशोधनों को, अमेंडमेंट को मानेगी? नहीं, उसको मानना या ना मानना ये क्या है, लोकसभा के ऊपर डिपेंड करता है। वो मान भी सकती है, नहीं भी मान सकती है। अगर मानती है तो उसी रूप में पास हो जाएगा जैसा संशोधित करके राज्यसभा द्वारा भेजा गया है। अगर नहीं भी मानती है तब भी वह वैसे ही पास माना जाएगा जैसा लोकसभा द्वारा पहले पूर्व में पास करके राज्यसभा के पास भेजा गया था। ठीक है, और ये सारी प्रक्रिया करने के लिए लोकसभा को एक टाइम दिया जाता है, वह डेज है 40 डेज। 40 डेज के अंदर राज्यसभा को बताना होता है अपना विचार। हालांकि इस पर कोई भी पावर राज्यसभा को प्राप्त नहीं है, कोई भी शक्ति नहीं प्राप्त है। देख ही रहे हैं, सहमति असहमति और संशोधन में कोई भी उसका नहीं चल रहा है। किसकी चल रही है, लोकसभा की। ठीक है, तो धन विधेयक के बारे में, धन विधेयक के संबंध में क्या है, राज्यसभा के पास कोई भी शक्ति नहीं है। 14 दिन के अंदर अगर उसने ये प्रोविजंस किए सहमति या असहमति संशोधन का, तो ठीक है। आफ्टर 40 डेज राज्यसभा वैसे भी कुछ नहीं कर सकती। ठीक है, आफ्टर 40 डेज वह स्वतः ही क्या होगा, पास माना जाएगा जैसा लोकसभा ने पास करके भेजा था। ठीक है, उसी रूप में पास माना जाएगा जैसा लोकसभा ने पास करके भेजा था। तो ओवरऑल मनी बिल के ऊपर राज्यसभा की कोई भी शक्ति या पावर्स काम नहीं कर रही है। ठीक है, सारी की सारी पावर्स किसके पास है, लोकसभा के पास धन विधेयक के मामले में मैटर है। ठीक है, ये प्रक्रिया बताई गई है आर्टिकल 109 में कि लोकसभा में धन विधेयक और राज्यसभा में धन विधेयक कैसे पास किए जाएंगे, क्या क्या प्रोविजंस। ठीक है, ओके। नेक्स्ट मनी बिल से रिलेटेड आर्टिकल है कौन सा, 110 इसमें देखिए हमने आर्टिकल 110 क्या, इसमें क्या है, डिफिनीशन दी गई है किसकी, मनी बिल की। मनी बिल की डिफिनेशन बताई गई है। ठीक है, जैसे फर्स्ट प्रोविजन क्या है, टैक्सेशन। कोई टैक्सेशन इम्पोज करना हो या टैक्स का एबोलिशन करना हो, मतलब टैक्स लगाना हो, साधन यानी हटाना हो, या किसी टैक्स में छूट देने से रिलेटेड कोई विधेयक है। ठीक है, इम्पोजिशन या इम्पोज करना हो, ठीक है, एबोलिशन हो, परिहार या छूट कहते हैं ना,
छूट देने से संबंधित कोई विधेयक है तो वह क्या है, धन विधेयक माना जाएगा। लेकिन हालांकि उस पर निर्णय कौन लेगा, लोकसभा अध्यक्ष। ओके, सेकंड पॉइंट ये तो हो गया फर्स्ट, टैक्स से रिलेटेड, टैक्सेशन से रिलेटेड, ठीक है। सेकंड, भारत की संचित निधि में, ठीक है, भारत की संचित निधि को क्या कहते हैं, कौन सा फंड, कंसोलिडेटेड फंड ना। भारत की संचित निधि में क्या करना हो, कोई धन जमा करना हो या उससे निकालने से रिलेटेड कोई बिल हो या कोई लायबिलिटी हो, किस पर, सेंट्रल गवर्नमेंट पर, किसका, डेब्ट का, ऋण देने का, ऋण देती भी है और किसी उधार लिए तो ऋण लेना भी है, तो कहाँ जमा होता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में, भारत की संचित निधि में। उससे रिलेटेड कोई फंड, विधेयक, बिल है तो वह क्या है, धन विधेयक, मनी बिल की परिभाषा में वह आएगा या मनी बिल कहा जाएगा, माना जाएगा, ठीक है। और लोक लेखा या भारत की संचित निधि में से क्या करना हो, थर्ड पॉइंट, विनियोग करना हो। विनियोग मतलब निकालना ही होगा, भारत की संचित निधि से क्या करना हो, विनियोग करना हो। आगे हम पढ़ेंगे विनियोग विधेयक आर्टिकल 114 में क्या है। तो विनियोग करना मतलब निकालना हो, जैसे कि भारत सरकार को कोई अग्रिम आवश्यकता है तो भारत जब तक बजट पास नहीं हो जाता तब तक वो नहीं निकाल सकती, लेकिन उसे कोई अग्रिम जरूरत है, अभी तत्काल कोई काम करना है तो उसके लिए क्या लाया जाता है, विनियोग विधेयक, जो इसको हम पढ़ेंगे किसमें, आर्टिकल 114 में भी देखेंगे। तो भारत की संचित निधि से कोई भी विनियोग करना हो, निकालना हो, उससे रिलेटेड कोई विधि है, बिल है, तो भी क्या होगा, मनी बिल ही माना जाएगा, ठीक है। फोर्थ पॉइंट इसमें है, एक होता है लोक लेखा। क्या होता है ये, पब्लिक अकाउंट्स, लोक लेखा निधि, वो फंड्स जो बैंकों में जमा होते हैं, इंश्योरेंस के रूप में जमा होते हैं, पब्लिक्स के, डाकखानों में, पोस्ट ऑफिस में जमा है, ठीक है। तो इस टाइप के जो फंड है वो लोक लेखे में आते हैं, नाम ही इसका क्या है, लोक लेखा, पब्लिक। और इस पर पूरा अधिकार किसका होता है, राष्ट्रपति का, नहीं सॉरी, इस पर पार्लियामेंट, संसद के विनियम से ही निकाला जाता है। और ये इस पर क्या होता है, राष्ट्रपति का। भारत की संचित निधि पर राष्ट्रपति की अनुमति से ही कोई भी क्या होता है, पैसा निकालना, जमा करना हो या संसद को अनुदान देना हो, विनियोग विधेयक के थ्रू, और भी अनुदान है जैसे अनुपूरक, अतिरिक्त, अधिक, वो सब क्या है, राष्ट्रपति की अनुमति से ही निकाले जाते हैं। तो लोक लेखा में जितने भी फंड्स हैं उसमें कुछ जमा करना है, ऐड करना है, निकालना है, तो वो क्या है, मनी बिल ही काउंट होगा, ठीक है। या इससे रिलेटेड, इनसे अनुषंगिक, अनुषंगिक को क्या कहेंगे इंग्लिश में, होता ना अनुषंगिक, किसी बुक में एक चैप्टर पीछे जोड़ दिया जाता है, मिसलेनियस कह सकते हैं, विविध, हाँ ठीक है। कोई अनुषंगिक, इन सबों से रिलेटेड कोई भी फंड है तो संसद उसमें क्या करेगी, उसको भी मनी बिल की तरह पेश कर सकती है, ठीक है। और लोकसभा उस पर, लोकसभा अध्यक्ष में क्या करेगा, निर्णय लेगा। ये 5 प्रोविजंस हैं या डिफिनेशंस हैं किसके, मनी बिल से, ठीक है, मनी बिल से। तो ये हो गया हमारा 110 मनी बिल। अब अगला जो आर्टिकल है, नेक्स्ट आर्टिकल 1111 वीटो पावर्स, प्रेसिडेंट में क्या, प्रेसिडेंट्स के टॉपिक में या पावर्स एंड वर्क्स के ऑफ प्रेसिडेंट हमने देखा था आर्टिकल 1111 या वीटो पावर। तो राष्ट्रपति के पास है वीटो पावर, राष्ट्रपति को दी गई है वीटो पावर विधेयकों के संबंध में अनुमति देने और अनुमति नहीं देने के, या उसे अपने पास रखने का, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा हमने
डिस्कस किया था पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट में कि राष्ट्रपति क्या करेगा, किसी कोई विधेयक उसको पास करके भेजा जाएगा, उसमें अपनी अनुमति दे सकता है, ठीक है, असहमति भी कर सकता है, पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, ठीक है। और अगर संसद को पुनर्विचार के लिए लौटाया जाता है और संसद पुनः पास करके उसके पास भेजती तो वह क्या है, बाध्य है, बाउंड है अपनी सहमति देने के लिए, ठीक है। हालांकि धन विधेयक के बारे में वह पुनर्विचार रिकंसिडरेशन के लिए संसद के पास नहीं भेज सकता, ओके। बाकी हमने वहाँ देखा था आत्यांतिक वीटो, जेबी वीटो, निलंबनकारी वीटो। निलंबनकारी वीटो यही है, पुनर्विचार के लिए भेजा जाता है और संसद पुनः पास करके उसके पास भेजती है, मतलब उसको सस्पेंड कर दिया उसने इस पावर को, निलंबनकारी वीटो को, पुनर्विचार को, उसके लिए वह बाध्य हो जाता है। आत्यांतिक वीटो, एब्सोल्यूट वीटो क्या होता है कि कोई विधेयक पास करके राष्ट्रपति के पास भेजा गया और मंत्रिपरिषद क्या हुई, डिसॉल्व हो गई, और नई मंत्रिपरिषद जब गठित होती है वह क्या है, रिकमेंड करती है राष्ट्रपति को इस पर अनुमति ना दें। इससे क्या होता है, इसको एब्सोल्यूट वीटो बोलते हैं, आत्यांतिक वीटो कहते हैं, ठीक है। और जेबी वीटो, जेबी वीटो में क्या है, पॉकेट वीटो कहते हैं उसको, जेब में रख लेना। राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को क्या करेगा, जेब में रखकर भूल जाता है, उसमें अनुमति नहीं देता है, सहमति नहीं जताता है, या पुनर्विचार के लिए भी नहीं भेजता, उसको रखकर जेब में रखने मतलब प्रेसिडेंस हाउस में वो पड़ा रहता है, वह है जेबी वीटो। तो आर्टिकल 111 को हमने देख लिया और जैसे प्रीवियस लेक्चर में भी हमने देखा था, ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारा जो आर्टिकल है 112, इसे बजट भी कहते हैं। हालांकि संविधान में बजट शब्द का कहीं प्रयोग नहीं किया गया है, ओके। क्या नाम दिया गया बजट को? आर्टिकल 112 में फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वार्षिक वित्तीय विवरण, जो संविधान में बात की गई है आर्टिकल 112 में, वार्षिक वित्तीय विवरण, ठीक है, एनुअल फाइनेंशियल एस्टीमेट, जो भारत सरकार का जो वार्षिक वित्तीय विवरण होता है, यानी कुल प्राप्तियां हैं, जो टोटल एस्टीमेट है और जो टोटल एक्सपेंडिचर है, इससे रिलेटेड जो एस्टीमेट्स हैं उसको राष्ट्रपति द्वारा क्या किया जाता है, संसद के पटल पर रखवाने का मतलब प्रत्येक संसद में क्या किया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा रखवाया जाता है, कब, प्रत्येक वर्ष, ठीक है। तो भारत सरकार की जो भी प्राप्तियां हैं या एक्सपेंडिचर है, उनसे रिलेटेड जितनी भी एस्टीमेट बनाया जाता है, आकलित किया जाता है, उसे क्या रखवाने, संसद के बगल रखवाने का काम किसका है, राष्ट्रपति का। इसी को क्या कहते हैं आम बोलचाल की भाषा में, बजट। तो भारत में सबसे पहले बजट कब पेश किया गया, जेम्स विल्सन द्वारा, ठीक है। जेम्स विल्सन द्वारा 1860 में सबसे पहले क्या हुआ, इंडिया में बजट पेश किया गया था, ओके, फर्स्ट बजट। ट्रीटी से रिलेटेड है ये बजट, या बुजेट भी कहते हैं। बुजेट मतलब क्या था, चमड़े का थैला। जब जेम्स विल्सन ने पेश किया था बजट, जो लेकर आए थे अपना जितना एस्टीमेट, वो एक चमड़े के थैले में ही लेकर आए थे, वो कहते ना थैला था, वो चमड़े बना था। तो बजट को क्या कहते हैं फ्रांसीसी भाषा में, चमड़े का थैला, ठीक है। तो बजट से बजट हो गया, हाँ, टूटते टूटते, ओके। तो 112 में 112 में क्या वार्षिक वित्तीय विवरण या बजट की बात की गई है। एक पूरा सत्र ही होता है बजट सत्र, 4 मंथ्स का, फरवरी टू मई, मार्च अप्रैल में,
हाँ, तो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है 113, भारत की संचित नीति पर संसद में मतदान पर प्रतिषेध। 113 क्या बात करता है? ये जो भारत की संचित निधि है, ठीक है, इस पर संसद में क्या होगा, मतदान नहीं हो सकता, उसका प्रतिषेध की बात करता है। क्या प्रोहिबिट करता है किसको, वोट करने को पार्लियामेंट में भारत की संचित निधि में, ठीक है। हालांकि सब कुछ हो सकता है संसद में, दोनों सदनों में बहस चर्चा, ठीक है, लेकिन आप मतदान उस पर नहीं कर सकते। मतदान करने का मतलब क्या होगा, आपने उस पर वोट कर दिया उस मैटर से रिलेटेड भारत की संसद नीति के, ठीक है। आप हमने बात कर रहे थे हम लोग आर्टिकल 113 भारत की संचित निधि पर। आगे इसके हम लोग कल बात करेंगे, कल लेक्चर में देखेंगे इसके आगे आर्टिकल, बाकी जो बच गए हैं 2, 3, 4। आज के कारणों से क्लास यहीं बंद करनी पड़ रही है, ठीक है। ओके, नमस्कार।